सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि हम लोग कैसे दो लिंक लिस्ट अगर किसी नोड पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उस नोड के पोजीशन को। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग ये भी देख रहे होंगे कैसे हम लोग किसी दो लिंक लिस्ट को फॉर्म करेंगे कि वो किसी एक नोड पर इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। ऑल राइट। और हम लोग एक फंक्शन बनाकर चेक करेंगे कि उसमें किस पोजीशन पर किस नोड पर वो जो दोनों लिंक लिस्ट है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। हम लोग इसको कोड कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो पहले हम लोग स्लाइड की हेल्प से देख लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो नोड है। ठीक है। दो लिंक लिस्ट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल राइट। और फिर एक दूसरा जो नोड जो दूसरा लिंक लिस्ट है वो 9 10 6 7 8 है। ठीक है। तो पहले तो बात यहाँ पे ये आती है कि हमको क्या करना है। हम मेरा काम क्या है, पहला फर्स्ट काम क्या है कि हमको इसमें चेक करके बताना है कि ये जो लिंक लिस्ट दिया हुआ है दोनों वो किस नोड पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमको फिगर से देख के तो पता चल रहा है कि यहाँ पे जो 6 है जो नोड, यहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ऑल राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग दो नोड मतलब दो लिंक लिस्ट का इंटरसेक्शन बनाएंगे। ठीक है, कि वो कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे, हम दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे जो कि फंक्शन बता रहा होगा कि वो किस पोजीशन पे वो दोनों लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। सो इसको करने के लिए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच बनाएंगे। पहला अप्रोच ये है कि आप लोग क्या करें कि जो पहला लिंक लिस्ट है आप 1 बाई 1 एक पॉइंटर 1 में बनाया हो। ठीक है, जो कि हेड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, और एक पॉइंटर 2 बनाया हो जो कि दूसरे लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ऑल राइट। ठीक है। और ये जो पहले क्या करेंगे कि जो लेंथ जिसका ज़्यादा है उसमें क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसवर्सल करेंगे जब तक पॉइंटर 1 जो है वो नल के बराबर ना हो जाए। ऑल राइट। और सारे नोड के एड्रेस को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, किसी डाटा किसी मान लेते हैं स्टैक में स्टोर कर लिया। ऑल राइट। और फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे पॉइंटर है जो दूसरे लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट आउट कर रहा है उसको फिर से ट्रांसवर्सल करेंगे। ठीक है। अगर कोई भी एड्रेस अगर पहले से डिटेक्टेड होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब 6 का कोई क्या होगा एड्रेस होगा, स्टोर होगा। मान लेते हैं 1 2 3 उसका एड्रेस है 6 का। जब इसको यहाँ से ट्रावर्सल करेंगे इस पॉइंटर को तो 9 पे जाएगा, तो 9 की कुछ अलग एड्रेस होगा। ठीक है। 10 की कुछ अलग एड्रेस होगा, 6 का वही एड्रेस होगा जो इस पॉइंटर वाला इधर आ रहा था, तो सेम एड्रेस पाया। समझ में आया। तो ये एक तरीका है। तो इसको बट इसका जो है ना इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटर 1 है ये पूरे लिंक लिस्ट पहले वाले को पूरा ट्रावर्स करेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं इसका साइज़ अगर n है और इसका साइज़ m है, तो टोटल जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिगो ऑफ m प्लस n हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग जो कम है मतलब कम लेंथ का कौन है हमारा लिंक लिस्ट, ये 2 वाला है। ठीक है। तो कम लेंथ का है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले नोड से हम लोग पॉइंटर स्टार्ट करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि पॉइंटर 1 को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पॉइंटर 1 को 3 से स्टार्ट करेंगे, पॉइंटर 2 को 9 से स्टार्ट करेंगे। फिर एक स्टेप आगे जाएंगे तो पॉइंटर 1 कहाँ आ जाएगा हमारा 5 पे आ जाएगा। फिर पॉइंटर 2 कहाँ आ जाएगा 10 पे आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला स्टेप जाएंगे तो पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 6 पे आ जाएगा। तो जब हमारा पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 सेम हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उस नोड पर वो दोनों लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑल राइट। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। इसमें जो लेंथ है वो L1 जो है लिंक लिस्ट 1 का है, और जो L2 है वो लिंक लिस्ट 2 का है। तो हम लोग जो पॉइंटर 2 के जस्ट अपोजिट वाला हम जो पोजीशन एक्सेस कर रहे थे वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग फाइंड कर रहे होंगे L1 माइनस L2। समझ में आ रहा है। L1 माइनस L2 से ये पोजीशन हमको पता चल जाएगा जहाँ से हमको पॉइंटर 1 को ट्रावर्स करना है आगे की ओर। ठीक है। पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 को मूव करना है। जैसे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ क्या है 7 है, और इसका साइज़ क्या है 5 है। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हम 2 वाले पोजीशन पे पॉइंटर 1 को पॉइंट आउट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 को एक एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि पॉइंटर 1 को पॉइंटर 1 का नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है। और पॉइंटर 2 को पॉइंटर 2 का नेक्स्ट कर देंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारा पॉइंटर 1 जो हो नल के बराबर ना हो जाए और पॉइंटर 2 भी नल के बराबर ना हो जाए। और अगर बीच में अगर हमारा पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 बराबर आ जाएगा, दोनों किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा सेम नोड को, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो नोड है वो इस लिंक लिस्ट का क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये पॉइंटर 1 यहाँ आ जाएगा, पॉइंटर 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पॉइंटर 1 हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा 6 को,
और पॉइंटर 2 भी इसी 6 को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा दोनों पॉइंटर जो है सेम नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस लिंक लिस्ट में इंटरसेक्शन पॉइंट है, और वो कौन सा है, वो जो है 6 नोड है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग पहले एक इंटरसेक्शन बनाएंगे। ठीक है, एक इंटरसेक्शन वाला लिंक लिस्ट बनाएंगे। 2 लिंक लिस्ट लेंगे हम लोग, जिसमें हेड 1 होगा, एक हेड 2 होगा। ठीक है, और दोनों में इंटरसेक्शन बनाएंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, दूसरा स्टेप होगा कि हम लोग इसमें लेंथ का यूज आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें लेंथ का यूज आ रहा है, तो हम लोग लेंथ के लिए एक फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, फंक्शन बनाएंगे जो हमारा लिंक लिस्ट का लेंथ फाइंड कर रहा होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा कि हम लोग इस पॉइंटर को मूव करने के लिए एक फंक्शन लिखेंगे जो चेक करेगा कि किस पोजीशन पर, मतलब वो कौन सा नोड है जहाँ पर हमारा दोनों लिंक लिस्ट है इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, तो हम लोग चलते हैं VS कोड में और इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव एंड कोड। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट करने के लिए एक फंक्शन बनाऊंगा। ऑलराइट, तो वो मेरा क्या होगा, वॉइड टाइप होगा। ओके, तो वॉइड मैं मान लेता हूँ इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट। ओके, इंटरसेक्ट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। इसमें मैं क्या लूँगा, नोड स्टार एम्परसेंट हेड 1। ठीक है, मैं इसमें 2 लिंक लिस्ट ले रहा हूँ, तो 2 लिंक लिस्ट है तो दोनों का अलग अलग हेड होगा। तो एक हेड 1 ले लेता हूँ। ठीक है, और एक क्या ले लेता हूँ, हेड 2 ले लेता हूँ। ऑलराइट, हेड 2। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमको जो लिंक लिस्ट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किसी पोजीशन पे तो इंटरसेक्ट कराएंगे ना, तो एक मैं पोजीशन ले लेता हूँ, इंट पोजीशन। ओके ओके कूल। अब इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें एक पॉइंटर बनाऊंगा, समझ में आ रहा है, मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा नोड स्टार टेम्प 1। ठीक है, टेम्प 1 जो कि किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो हमारा हेड 1 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ऑलराइट, हेड 1 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, पोजीशन को कम करते जाएंगे। ठीक है, जैसे पोजीशन को हम कम करते जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे रहेंगे। और इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग इसमें जो हमारा टेम्प 1 पॉइंटर है उसको हम लोग, टेम्प 1 पॉइंटर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, टेम्प 1 का नेक्स्ट कर देंगे। ऑलराइट, टेम्प 1 का नेक्स्ट कर देंगे। ओके कूल। अब क्या करेंगे कि एक दूसरा पॉइंटर बनाएंगे जो कि दूसरे लिंक लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा होगा, नोड स्टार, मैं उसका नाम लेता हूँ टेम्प 2 ले लेता हूँ। ठीक है, टेम्प 2। अब ये किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये पॉइंट आउट कर रहा होगा हेड 2 को। ओके, मतलब जो दूसरा लिंक लिस्ट है उसके हेड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भी एक वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जब तक हमारा टेम्प जो 2 पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट है उसका नल नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। राइट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टेम्प 2 को हम लोग क्या करेंगे, टेम्प 2 का नेक्स्ट कर देंगे। ओके ओके। अब ये हमारा दोनों जो लिंक लिस्ट था दोनों का ट्रांसवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक पोजीशन घटता रहेगा। और ये उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमारा पॉइंटर 1 जो टेम्प 1 था और टेम्प 2 जैसे ही एक पास आएगा, हम लोग क्या कर देंगे, उसके पॉइंटर के टेम्प 2 का जो नेक्स्ट होगा उसको हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, वो हम इसके टेम्प 1 के बराबर कर देंगे। ओके, ऑलराइट, टेम्प होगा यहाँ पर, टेम्प। तो ये तो हमारा बन गया इंटरसेक्ट करने का फंक्शन बन गया। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग एक लेंथ फाइंड करने का फंक्शन बना देते हैं, इंट लेंथ। ठीक है, जो हम लोग लिंक लिस्ट का लेंथ फाइंड करेगा, नोड स्टार हेड ले रहे होंगे। ऑलराइट, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो लेंथ फाइंड करना है तो मैं पहले हेड से ट्रांसवर्सन करूँगा। ठीक है, तो हेड से करूँगा तो पहले एक मैं पॉइंटर बनाऊँगा, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू, मैं उसको हेड से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या करेंगे, इसमें मैं एक इंटीजर डाटा टाइप लूँगा जो कि हमारा एल होगा एक, और उसमें क्या होगा हमारा, उसमें साइज़ हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, वो कब तक होता रहेगा, एक मैं वाइल लूप लूँगा और ये जो हमारा एल है उसको मैं इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब ये वाइल कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो टेम्प है, टेम्प का पॉइंटर जो है, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल हो जाए। समझ में आ रहा है, वही प्रोसेस कर रहे होंगे जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस टॉपिक से फैमिलियर हो गए होंगे।
तो इसमें क्या कर रहे होंगे हम लोग, टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और हम लोग अपना जो एल था उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, और उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, एल प्लस प्लस कर देंगे, ताकि हमारा जो साइज़ है वो बढ़ता चला जाए। ऑल राइट, ओके। और फिर फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, फाइनली हम लोग जो लेंथ है हमारा उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, फाइनली हम लोग एल को रिटर्न कर दे रहेंगे। ओके कूल। अब हमारा जो तीसरा फंक्शन होगा, तीसरा फंक्शन क्या होगा, हमारा इंटरसेक्शन फाइंड करने वाला। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें पहले एक बार और देख लेते हैं उस स्लाइड को। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा पॉइंटर 1 है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। पॉइंटर 1 स्टार्ट होगा हमारा L1 माइनस L2 से, ठीक है। अगर L1 ज़्यादा है लेंथ तो L1 माइनस L2 पोजिशन से स्टार्ट होगा। ऑल राइट, तो जब L1 माइनस L2 मतलब कि L1 ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर 1 की वैल्यू को हम लोग यहाँ देखते हैं, पॉइंटर 1 की वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसके हेड के बराबर कर देंगे। समझ में आ रहा है, हेड को पॉइंट आउट कर देंगे। जब L2 ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या करेंगे, पॉइंटर 2 की वैल्यू को हेड के बराबर कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम मतलब पॉइंटर 1 की वैल्यू उसी को देंगे जिसका साइज ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या था, हमारा L1 अगर ज़्यादा साइज है तो उसमें हम लोग हेड की वैल्यू पॉइंटर 1 किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड को पॉइंट कर रहा होगा। ऑल राइट, और जब L2 का साइज ज़्यादा होगा तो उसमें हमारा पॉइंटर 1 किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस हेड को पॉइंट कर रहा होगा। ऑल राइट, तो अब इसमें हमको ये देखना है कि ये कितनी बार तक ये पॉइंटर आगे मूव करेगा, ठीक है। ये कितनी बार तक आगे मूव करेगा, ये मूव करेगा हमारा दोनों के डिफरेंस के बराबर। मेरे कहने का मतलब है, जब हमारा मान लेते हैं कि L1 ज़्यादा है लेंथ, आप लोग ध्यान सुनिएगा, जब मान लेते हैं L1 लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो ये पॉइंटर 1 है, मतलब जब इसको लिंक लिस्ट 1 वाले को हम लोग पॉइंट किए होंगे उसके हेड को, तो ये कितनी बार आगे जाएगा, वो कब तक जाएगा, जब तक वो D पूरा ख़त्म ना हो जाए। मान लेते हैं D जो है, D बराबर L1 माइनस L2 है, तो इसको एक वाइल लूप में हम लोग कंसिडर करेंगे। जब तक D माइनस मतलब जब तक D ख़त्म ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, पॉइंटर 1 को पॉइंटर 1 का नेक्स्ट करते रहेंगे। ऑल राइट, तब ताकि जो हमारा पॉइंटर 1 है यहाँ पर आ जाए। ओके, ये तब होगा जब हमारा L1 का साइज़ ज़्यादा होगा। ओके, अब मान लेते हैं कि L2 का साइज़ ज़्यादा है, तो L2 का साइज़ ज़्यादा होगा तो उसमें भी हमारा D पोजीशन पता चल जाएगा ना, L2 माइनस L1 करके। तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंटर 1 है उसको लिंक लिस्ट 2 के हेड को पॉइंट आउट कर देंगे, और फिर उसमें क्या कर रहे होंगे हम लोग, उसके साइज़ को माइनस करते जाएंगे, और फिर उसके बाद पॉइंटर को नेक्स्ट कर देते जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो लेट्स कोड इट। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें एक फंक्शन बना रहे होंगे जो कि क्या होगा, इंट टाइप होगा, ठीक है, इंट होगा। ऑल राइट, और इसमें क्या कर रहे होंगे, मान लेते हैं मैं एक इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, इंटरसेक्शन, और इसमें मैं क्या करूँगा, नोड स्टार एम्परसेंड हेड 1 लूँगा, ठीक है, और एक क्या लूँगा, नोड स्टार एम्परसेंड हेड 2। ऑल राइट, नोड स्टार एम्परसेंड हेड 2। ओके, अब इसमें मैं क्या किया था, इसमें मैं 2 पॉइंटर बनाया था, तो मैं 2 पॉइंटर बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उस पॉइंटर को सेम पोजीशन तक दोनों को पहुँचा पाऊँ, ताकि तभी तो दोनों को आपस में बाद में एक वाइल लूप लगा के दोनों को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, उसके नेक्स्ट को पॉइंट आउट करते जाएंगे, और फिर जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम उसके डाटा को प्रिंट आउट कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं एक नोड स्टार PTR लेता हूँ, PTR1, ठीक है, PTR1। अब इसको किससे पॉइंट कर दूंगा, हेड से। इसको किसी से पॉइंट आउट नहीं करूँगा, ठीक है, अभी किसी से नहीं करूँगा, बाद में इसको करेंगे। और एक दूसरा पॉइंटर लूँगा, नोड स्टार एम्परसेंड PTR2, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर एम्परसेंड नहीं होगा, सॉरी। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें एक मैं इंट लूँगा D, जो कि हमारा बताएगा कि नंबर ऑफ ट्रावर्सल कितना होगा, मतलब कितने बार वो मूव करेगा, ठीक है, ये होगा। ऑल राइट, अब क्या करेंगे, मैं इसमें लेंथ को स्टोर कर लेता हूँ, जो मैं लेंथ फंक्शन बनाया हूँ, तभी तो मैं पता चलेगा कि कौन सा पॉइंटर किस लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मैं इंट L1 ले लेता हूँ, और L1 ऊपर वाला फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें पास कर दूंगा, मैं हेड 1 पास कर दूंगा। ओके, और फिर मैं एक इंट ले लेता हूँ L2, और इसमें मैं फिर फंक्शन कॉल कर दूंगा, ठीक है।
और इसमें मैं पास कर दूंगा हेड 2 पास कर दूंगा, ठीक है। जो हमारा हेड जो हमारा लिंक लिस्ट 2 होगा उसका साइज बता रहा होगा। ओके कूल। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि पहला स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इसमें चेक करेंगे कि इफ़ L1 इज़ ग्रेटर देन अगर L2 है, समझ में आ रहा है। अगर L1 इज़ ग्रेटर देन L2 है तो D बराबर क्या हो जाएगा हमारा L1 माइनस L2 हो जाएगा। ओके D बराबर L1 माइनस L2 हो जाएगा। ऑल राइट। अब D बराबर L1 माइनस L2 हो जाएगा तो मैं क्या बोला था कि जब लिंक लिस्ट 1 का लेंथ ज़्यादा होगा तो उसके हेड को किस पॉइंटर से पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंटर 1 से, समझ में आया। तो PTR1 इज इक्वल्स टू हेड ऑफ 1, समझ में आ रहा है। और फिर क्या करेंगे PTR2 को हम लोग किससे पॉइंट कर देंगे, हेड ऑफ 2 से पॉइंट आउट कर। अब इल्स स्टेटमेंट क्या होगा, इल्स स्टेटमेंट हमारा ये होगा कि जब क्या होगा L2 माइनस मतलब L1 जो होगा उससे कम होगा, तो इस केस में D क्या हो जाएगा, इस केस में सिंपली D जो होगा हमारा L2 माइनस L1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, L2 माइनस L1 हो जाएगा। ऑल राइट। तो इस केस में क्या होगा हमारा जो PTR1 होगा वो हेड 2 के बराबर हो जाएगा। ओके अब क्या कर रहे होंगे, अब तो हम ये D डिस्टेंस पता कर लिए हमको कि D डिस्टेंस कितना हमको किसी भी पॉइंटर को मूव करना है ताकि दोनों पॉइंटर सेम पोजीशन पे आ जाए, समझ में आ रहा है। जैसे कि देखते हैं स्लाइड की हेल्प से देखते हैं, जैसे कि अब ये मान लेते हैं कि ये छोटा है, हमको ये फिगर में दिख रहा है कि ये छोटा है, ठीक है। तो हमको PTR2 यहाँ पे है तो PTR1 यहाँ पे आना चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि PTR1 यहाँ पे आना चाहिए, वो D डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो हम लोग वाइल लूप में एक D वाला जो है उसको डिक्रीमेंट करते करते PTR1 को हम लोग यहाँ पे ला देंगे, 3 पे ला देंगे, समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद एक और वाइल लूप चलाएंगे जिस वाइल लूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, इन पॉइंटर जो 1 है उसका नेक्स्ट करके ये अलग अलग पोजीशन पे इसको ला देंगे, समझ में आ रहा है, जैसे इसमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है। और ये जो सेम को पॉइंट करने लगेगा तो वो वाला डाटा प्रिंट आउट कर देंगे। ओके सो लेट्स सी। इसमें क्या कर रहे होंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। और किसका हम लोग चेक कर रहे होंगे, D का चेक कर रहे होंगे। ओके अब इसमें क्या, इसमें PTR1 को हम लोग PTR1 का नेक्स्ट कर दे रहेंगे, ठीक है। ऑल राइट। अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें जो PTR1 है वो नल के बराबर हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न -1 कर देंगे, समझ में आ रहा है। इफ़ मान लेते हैं इफ़ PTR1 इज इक्वल्स टू नल, समझ में आ रहा है, इज इक्वल्स टू नल, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। ये यहाँ पर डबल होगा, इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न -1। ओके उसके बाद क्या कर देंगे, D को हम लोग डिक्रीमेंट भी कर देंगे ना, तभी तो वो 1 स्टेप पीछे आता चला जाएगा। ओके अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल लूप और बनाएंगे, ठीक है। एक वाइल लूप और बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग वाइल लूप किसके लिए, ये वाइल लूप किसके लिए था अब बताता हूँ मैं। इसमें जो ऊपर वाला वाइल लूप था वो इसके लिए था कि जब पॉइंटर 1 यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब ये सेम नोड को पॉइंट करने के लिए वो वाइल लूप था ताकि वो सेम नोड को पॉइंट आउट कर ले। ऑल राइट। अब ये जो अब हम दूसरा वाइल लूप लगा रहे हैं वो इसके लिए है। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंटर 1 हमारा ये दोनों ऊपर नीचे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, PTR1 को आगे बढ़ाते जाएंगे। कब तक आगे बढ़ाते जाएंगे, जब तक PTR1 और PTR नल को पॉइंट ना करने लगे, समझ में आ रहा है। सो लेट्स सी। तो हम लोग क्या कर रहेंगे, इसमें वाइल लूप में हमारा कंडीशन क्या होगा, नल के बराबर नहीं हो जाए तब तक हम लोग क्या कर रहे होंगे, PTR1 और PTR2 के लिए भी यही सेम कंडीशन होगा, समझ में आ रहा है। ओके ये PTR2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे, पहले ही इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर PTR1 इज इक्वल्स टू PTR2, समझ में आ रहा है। अगर PTR1 इज इक्वल टू PTR2 है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसी भी पॉइंटर का डाटा। मान लेते हैं पॉइंटर 1, क्योंकि दोनों सेम नोड को ही पॉइंट कर रहा होगा तो पॉइंटर 1 का डाटा रिटर्न कर। अब इसमें क्या कर रहे होंगे, ये ऐसा केस होगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे उसके डाटा को। फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आगे बढ़ाते रहेंगे। PTR1 इज इक्वल्स टू पॉइंटर PTR1 का नेक्स्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है। और फिर PTR2 का भी कर देंगे, पॉइंटर 2 वाला जो हमारा है पॉइंटर PTR2 का जो नेक्स्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है। ओके अब क्या करेंगे, जब ये सारा ये पूरा वाइल लूप में ऐसा हमको नहीं देखने को मिलेगा तो हम लोग फाइनली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1, समझ में आ रहा है, रिटर्न कर देंगे -1। ऑल राइट।
सो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा हम लोग कैसे लिखे हैं। ठीक है, मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इंटरसेक्ट ये हेड 1 और हेड 2 दो लिंक लिस्ट के हेल्प से मैं क्या किया हूँ, एक पहले इंटरसेक्शन वाला लिंक लिस्ट बनाया हूँ जहाँ पे 3 पोजीशन पे वो क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, और ये मैं पूरा क्या लिया हूँ, मैं वो डाटा लिया हूँ। ऑलराइट, अब इसमें क्या किया हूँ, मैं डाटा हेड 1 प्रिंट करूँगा जो कि हमारा लिंक लिस्ट 1 होगा, और प्रिंट करूँगा हेड 2। ठीक है, अब दोनों जब प्रिंट करूँगा तो दोनों थर्ड पोजीशन पे दोनों का सेम डाटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब क्या करूँगा, जब सी आउट करूँगा इंटरसेक्शन तो ये हमारा क्या करेगा, नोड बताएगा, उस नोड के डाटा को प्रिंट करेगा। ऑलराइट, सो रन। इसमें देख रहे थे कि पहला 1 2 3 4 5 6 7 बना। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा लिंक लिस्ट प्रिंट हो रहा है 8 9 3, अब देख रहे हो इसमें जो तीसरा पोजीशन है दोनों सेम है। इसका मतलब कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया, हमारा नोड आ गया। ठीक है, मतलब कि वो 3 डाटा को प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा है? मतलब पॉइंटर जो हमारा नेक्स्ट था उसके डाटा को प्रिंट कर रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो उस नोड को प्रिंट कर रहा है, उस नोड के डाटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके।